नमस्कार, मैं हूं सद्दाम अली खान। आप देख रहे हैं खुलासा इंडिया न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर पूर्वी दिल्ली से। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा किया गया प्रदर्शन, जिसमें केजरीवाल द्वारा जगह जगह जो दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, इसको लेके प्रदर्शन किया। काफी ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोश में नजर आए। उन्होंने कहा अगर ऐसे दारू के ठेके खुलते रहेंगे केजरीवाल की सरकार में तो युवाओं पे क्या फर्क पड़ेगा। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, और साफ पानी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। साफ हवा भी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। साफ पानी भी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब को बेचना बंद करो। उत्तर पूर्वी दिल्ली मौजपुर रेड लाइट पर बीजेपी द्वारा दारू के ठेके को लेकर काफ़ी जोरदार प्रदर्शन करा, जिसमें पेट्रोल के दाम घटाने की बात की गई। दारू के ठेके को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शनकारी आक्रोश में था। कहा केजरीवाल सरकार ऐसे ही दारू के ठेके खोलती रहेगी, आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या असर पड़ेगा। केजरीवाल सरकार का काम था दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, लेकिन जगह जगह दारू के ठेके खोलकर ये साबित कर दिया केजरीवाल सरकार जगह जगह युवा पीढ़ी को शराबी बनाने का काम कर रही है। दारू के ठेके कितने करीब होंगे उतनी ही नई पीढ़ी शराबी बनेगी। साथ ही कहा जब तक केजरीवाल सरकार इन दारू के ठेकों को बंद नहीं करवाएगी, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा ऐसे ही प्रदर्शन करता रहेगा। केजरीवाल हाय हाय तख्तियों पर लिखकर प्रदर्शन किया, साथ ही नारे लगाए केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोग मोहन गोयल जिला अध्यक्ष विधायक अजय महावर, प्रदेश महामंत्री बिलाल जैदी, प्रदेश में मंत्री वसीम अल वाराणसी, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष माई नोटी से मोहम्मद नाजिर अंसारी, अमरोही जिला अध्यक्ष मोहम्मद जावेद और भी कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद नाजिर अंसारी अमरोही है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली प्रदेश में माइनॉरिटी से, और अमरोहा ज़िले में मैं मीडिया प्रभारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ। 94 से मैं पार्टी में हूँ। दिल्ली से सरकार की रणनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी आए हैं बराबर नाटकबाजी कर रहे हैं, और ये सारी सरकार जो है नाटक की सरकार रही है। जनता हमारे देश की और दिल्ली की भोली भाली है और इनके बहकावे में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। इन्होंने पानी की बात करी कि पानी हम फ्री दे रहे हैं, और ऐसा फ्री दिया कि अस्पतालों में लाइनें लग गई, बीमारी, सारा पानी गंदा दिया, सीवर से टच पानी दिया। और बिजली की बात करते हैं, बिजली के भी अगर आप बिल देखें, अगर आप सर्वे करें तो 10% ही लोगों का ज़ीरो आ रहा है, नहीं तो सारे 90% लोगों के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। और इन्होंने बेवकूफ़ बना रखा है जनता को। अब जो देश की जनता है अब उनकी आंखें खुलने वाली हैं। जैसे कि अब इन्होंने कहा, ये हर वक्त कहते रहते हैं कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम कम नहीं कर रहे हैं, जबकि 30% ही टैक्स लेते हैं। 100 रुपये अगर डीजल मान लिया जाए तो 30 रुपये इनके हो गए, तो 30% आप ले रहे हैं, यानी 70 रुपये डीजल और आप जो पेट्रोल जो है 70 रुपये में आप दे सकते हैं। जब आप बिजली फ्री दे सकते हैं, पानी फ्री दे सकते हैं, तो आप टैक्स भी माफ़ कर दीजिए। आप यहाँ पेट्रोल का जो टैक्स है वो फ्री कर दीजिए, तो जो गरीब लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो अब वो सस्ता हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी केंद्र सरकार ने इसके सारे रेट कम कर दिए, लेकिन ये फिर भी करने पर नहीं है। इन्होंने थोड़े से 8% के लगभग इन्होंने कम करें। हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप शराब के ठेके न खोलें। ये बौखलाए हुए हैं कि किसी तरह से हम शराब के ठेके खोलें, हम टैक्स लें, जनता को ठगें उनकी जेब से, चाहे वो युवा हो चाहे कोई भी हो, और वो चाहे परेशान हो, चाहे शराब के नशे में कारोबार ख़राब कर ले, और जगह जगह परेशानियां खड़ी हो जाएंगी जब शराब पी के लोग निकलेंगे नशे में, हालत में पता होता नहीं है, और बहन बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगा हुआ है जब तक कि ये अपने ये दुकानें बंद नहीं करेंगे शराब की। जो शराब के शोरूम, मैं तो शोरूम कहूँगा कि जिस तरह अगर आप जाकर देखें तो आपको हैरत होगी कि किस तरह से दुकानें सजा रखी हैं, बोतलें तरह तरह से पन्नियों में, अरे अजीब तरह से शोरूम बना रखे हैं। क्या आप देश को दिखाना चाहते हैं? क्या आप दिल्ली को दिखाना चाहते हैं? दिल्ली ने तो आपको बड़ा अच्छा समझ के, बड़ा शरीफ समझ के आपको उतारा था और आपका भरोसा जीता था, लेकिन आज आप शराब पिलाएंगे युवा को। पहले 24 साल, अब 21 साल। क्या चाहते हैं आप कि देश की जनता सारी शराब में डूबी रहे, हम बेरोज़गार रहें, हम परेशान रहें?
और इनको वोट देते रहें। इनकी तो यही है, इन्हें लूटते रहो, इन्हें परेशान करते रहो, इन्हें गरीब करते रहो, बेरोज़गार कर दो और फूट डालो, राज करो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो और हम वोट से सत्ता में आ जाएं, किसी भी तरह से हम सत्ता में आ जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जब तक इनके ये शोरूम शराबों के बंद नहीं होंगे, दुकानें बंद नहीं होंगी, जब तक डीजल के और ये पेट्रोल पर कम नहीं करेंगे टैक्स, जब तक जनता अब कार्यकर्ता एक भारतीय जनता पार्टी का खामोश बैठने वाला नहीं है। इसी तरह प्रदर्शन होते रहेंगे। मैं तो देश की जनता से ये भी मैं यहाँ से दिल्ली की जनता से मैसेज करना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप देखिए इन केजरीवाल की नीतियों को देखें कि किस तरह से हम सबको इस शराब में डुबोने वाले हैं, हमारे युवाओं को परेशानी में डालने वाले हैं, बहन बेटियां फिर सुरक्षित नहीं निकल सकती। तो एक एक हमारे दिल्ली की जनता एक एक घर से निकल करके आए और इनके खिलाफ प्रदर्शन करे और भारतीय जनता पार्टी पूरी देश की जनता के हित में खड़ी है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश के हित में खड़े हैं और सारे कार्यकर्ता देश की जनता, दिल्ली की जनता के साथ हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।